नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मूल आधार क्या है अथवा मूल सिद्धांत क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको लोकतंत्र के मूल आधार के बारे में बताना है अथवा मूल सिद्धांत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था की जो अवधारणा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो संघात्मक सरकार होता है, संघात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले संघात्मक सरकार का अर्थ बताना है, उसके बाद दोस्तों आगे आपको संघात्मक सरकार का परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, इसके ऊपर आपको व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिली जुली सरकार यानी कि संविध सरकार या गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। यानी जो गठबंधन सरकार होती है या फिर जो मिली जुली सरकार होती है, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर मिली जुली सरकार के बारे में बताना है, यानी कि गठबंधन सरकार के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संसदीय लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं। सातवें क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो अनिवार्य विशेषता है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। नौ क्वेश्चन का जो दबाव समूह है और जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको नवे क्वेश्चन के अंदर दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन का जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में बताना है और इसकी व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता पर भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता पर जो भारतीय दृष्टिकोण है, यहाँ पे आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर पंथ निरपेक्षता पर भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन का जाति व्यवस्था होती है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। 13वें क्वेश्चन में बताना है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति होता है और जो वर्ग होता है, जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषावाद के कारण भारतीय नीति में उत्पन्न किन 3 समस्याओं का विवेचन कीजिए। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो भाषावाद है, भाषावाद के कारण भारतीय नीति में उत्पन्न जो समस्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको 15वें क्वेश्चन के अंदर भाषावाद के कारण भारतीय नीति में उत्पन्न 3 समस्याओं का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ की भाषा के संबंध में
क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है संघ की भाषा है, संघ की भाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। यहाँ पे दोस्तों आपको संघ की भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम अल्पसंख्यक की इन्हीं 2 समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक की जो समस्या है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक की इन्हीं 2 समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई जो घोषणा के संवैधानिक परिणाम है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा का संवैधानिक परिणाम बताना है। ये तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो औपनिवेशिक भारत है, औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लोकतंत्री राज्य में जो राजनीतिक दल हैं, यहाँ पे आपको लोकतंत्री राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ एवं विशेषता बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ बताना है और उसकी विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है दबाव समूह की परिभाषा और महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रही है दबाव समूह है, यहाँ पे आपको दबाव समूह की परिभाषा बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है, यानी कि दबाव समूह की परिभाषा बताना है और दबाव समूह के महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है हित समूह से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हित समूह है, हित समूह क्या होता है, हित समूह सब क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको हित समूह के बारे में बताना है, यानी कि हित समूह की परिभाषा देना है और आगे इसकी विशेषताओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय नीति है, भारतीय नीति में धर्म की भूमिका है, यहाँ पे आपको भारतीय नीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पंथ निरपेक्षता की विशेषता लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता होता है, पंथ निरपेक्षता की जो विशेषता होती है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको पंथ निरपेक्षता की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए दल बदल रोकने के प्रयासों की चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन कर रहे जो दल बदल के प्रमुख कारण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दल बदल के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको दल बदल को रोकने के प्रयासों की चर्चा करना है। ये तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।